एवरीवन, तो हम आ चुके हैं वन शॉट वीडियो के साथ 5 मिनट्स के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में समराइज कर लेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और यू कैन कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, किसी भी नाम से आप इसे जानिए। इसका मतलब यही है कि व्हाट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अब इस चैप्टर को हम जो है क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में विद इन 5 मिनट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिविलाइजेशन। हमने पहले ही पढ़ा था, सिविलाइजेशन एक एडवांस स्टेज होता है ह्यूमन सोसाइटी का, जहाँ पे सिटीज होती हैं, गवर्नमेंट होता है, ट्रेड होती है, राइटिंग होता है, क्राफ्ट, कल्चर, ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर, एवरीथिंग है ना, उसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन सा था, आप और मैं दोनों जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस सिविलाइजेशन हैज मैनी, व्हाई डज दिस सिविलाइजेशन हैज मैनी नेम। इस सिविलाइजेशन के बहुत सारे नाम क्यों है, क्योंकि इट डेवलप नियर द इंडस रिवर, सरस्वती रिवर, एंड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट हड़प्पा, है ना। इंडस रिवर के पास ये डेवलप हुआ, सरस्वती रिवर के पास ये डेवलप हुआ, एंड हड़प्पा में फर्स्टली ये डेवलप हुआ, इसीलिए इसके इतने सारे नाम है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हेन डिड द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन फ्लरिश। कब हुआ ये फ्लरिश, अबाउट 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक। हु वर इट्स पीपल कॉल्ड, इनके लोगों को क्या बोला जाता है, हड़प्पन। जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस, ऐसे हड़प्पा में रहने वालों को हड़प्पन्स। व्हाई इज इट कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसको हमने पहला अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, और इसके अलावा सिटीज बहुत बड़े लेवल पर डेवलप हुए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से था। नेम सम मेजर हड़प्पन सिटीज, कुछ मेजर हड़प्पन सिटीज के नाम, विच इज हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, द वेरी फेमस मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल। ठीक है, दीज आर दी मेजर हड़प्पन सिटीज। मूव ऑन टू नेक्स्ट, व्हाई वर हड़प्पन सिटीज बिल्ड नियर रिवर्स। रिवर्स के आसपास क्यों बिल्ड किए जाते थे, बार बार हमने इस चैप्टर में पढ़ा। रिवर के पास बिल्ड करने का एक ही पर्पस था, दैट इज फर्टाइल लैंड उन्हें मिलता था, एग्रीकल्चर करने में इजी रहता था, ट्रेडिंग वो इजिली कर पाते थे, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, फार्मिंग, सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर। ठीक है, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट हड़प्पन टाउन प्लानिंग का सबसे स्पेशल चीज क्या थी, सबसे स्पेशल चीज यही थी कि वेल प्लान सिटीज थी, स्ट्रेट रोड्स थे, 90 डिग्री पे कट होते थे, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था, ब्रिक्स अपर एंड लोअर टाउन्स हुआ करते थे। व्हाट वर द मेन टू पार्ट्स ऑफ हड़प्पन सिटीज। हड़प्पन सिटीज के दो मेन पार्ट क्या थे, एक था अपर टाउन और एक था लोअर टाउन। अपर टाउन में रहते थे एलिट क्लास, लोअर टाउन में रहते थे लोकल पीपल। ठीक है, अब एलिट क्लास कौन से थे, एलिट क्लास वो लोग जो रूलर्स कहे जाते थे इनके में। व्हाट इज द ग्रेट पाथ, द मिस्टीरियस ग्रेट पाथ, है ना। ये एक लार्ज वाटर टैंक था मोहनजोदाड़ो में, प्रोबेबली रिचुअल्स और स्पेशल बाथिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। पहले उन्होंने बोला कि लोग पब्लिक पूरा पब्लिक यहाँ पे बात करता होगा, लेकिन बाद में पता लगा कि हर घर में वहाँ पे बाथरूम है, तो पब्लिक बात की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि इतने बड़े ग्रेट बाथ जो टब है, इसमें लोग शायद किसी रिचुअल पे या किसी स्पेशल बाथिंग ओकेजन पर बात करते होंगे। वाई वर हड़प्पन फेमस फॉर क्लीनिनेस, क्यों थे क्लीनिनेस के लिए फेमस, बिकॉज उनके पास एक सेपरेट बाथरूम था, कवर्ड ड्रेन्स थे, एंड प्रॉपर सीवेज सिस्टम था। सोचो जो ड्रेन्स आजकल के टाइम में हम नदी नाले जो होते हैं खुले खुले से होते हैं ना, आजकल की सिटीज में कई जगहों पर अब भी ऐसा ही है, लेकिन हड़प्पन टाइम में वो ड्रेन्स जो होते थे ढके हुए होते थे प्रॉपर, ताकि मक्खियां मच्छर ना लगे। क्लीनलीनेस का वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे। ठीक है, हाउ डिड हड़प्पन्स मैनेज वाटर, कैसे करते थे, वेल्स से पानी लेते थे, पोन्स, ड्रेन्स और ह्यूज रिजर्वायर, जो कि हमने पढ़ा धोलावीरा में सबसे बड़ा रिजर्वायर है, 77 मीटर समथिंग जो इसकी लेंथ है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो आप इसके प्रीवियस जो वीडियोज हैं हमने बनाए हुए हैं, उसमें डिटेल में इस चैप्टर के बारे में आपको दिया हुआ है। दिस इज दी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समरी ऑफ दिस चैप्टर। वट क्रॉप्स डिड हड़प्पन्स ग्रो, क्या क्या क्रॉप्स वो ग्रो करते थे, तो वो ग्रो करते थे व्हीट, बार्ले, मिलेट्स, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड कॉटन, है ना। कॉटन ग्रो करते थे, और इस कॉटन की ट्रेडिंग भी करते थे। कॉटन जो ग्रो करते थे वो क्लॉथ वीविंग के लिए यूज होता था। व्हाट एनिमल्स डिड दे डोमेस्टिकेटेड, किस तरीके के एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे, तो कैटल, शिप, गॉट, और इसके अलावा फिश भी वो डोमेस्टिकेट, फिश तो वो खाते थे इसीलिए पालते थे, शिप, गॉट, कैटल, इन सबको भी पाला भी करते थे, इनमें से कुछ को खाते भी थे। व्हाट डिड हड़प्पन्स ईट, हड़प्पन्स खाते क्या थे, ग्रेन्स खाते थे, वेजिटेबल्स, पल्सेस, डेयरी मीट, फिश, टर्मरिक, जिंजर, बनाना, जो हमने पढ़ा था कि पॉट मिले हैं दो तरीके के, एक पॉट में तो उनको डेयरी प्रोडक्ट्स मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगता है कि वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करते थे, और एक पॉट में उनको जो है कई ऐसे पॉट्स में टर्मरिक, जिंजर, बनाना, इन सब के भी कुछ कुछ जो है सैंपल्स मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग किस किस तरीके की डाइवर्स ईटिंग हैबिट रखते थे। ठीक है, बट बट हड़प्पन्स फेमस फॉर इन ट्रेड्स में वो क्या किस चीज के लिए फेमस थे हड़प्पन्स, तो बीड्स, ऑर्नामेंट्स, कॉटन, टिम्बर, आइवरी, शेल्स एंड मेटल्स, ये सारी चीजें जो थे वो लोग क्या करते थे, हड़प्पन्स ट्रेड करते थे, यानी एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट क्या करते थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया, कुछ कंफर्म नहीं है कि वो इंपोर्ट क्या करते थे, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि कॉपर के जो बर्तन मिले हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वो कॉपर इंपोर्ट करते होंगे, क्योंकि कॉपर इंडिया में उस समय नहीं था। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। व्हाट मटेरियल्स वर देयर बीड्स मोस्टली मेड फ्रॉम। देखो ये ना एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आजकल के आपके एग्जाम्स में 10 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि बीड्स जो वो थे मोस्टली किस चीज से बने हुए थे, वो कार्नेलियन स्टोन से बने हुए थे, रेड कलर के होते थे। ठीक है, व्हाट इज ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या है, मेटल मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन को मिक्स करके जो बनाया जाता है मेटल, दैट इज व्हाट, ब्रॉन्ज। विच प्लेस हैड अ डॉकयार्ड, डॉकयार्ड हमें मिला लोथल में मिला, गुजरात में जो लोथल है वहाँ पे बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला है, जिसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि अगर आप 2 फुटबॉल ग्राउंड को मिक्स कर दो ना, उससे भी थोड़ी और ज्यादा ही मान लो, इतनी बड़ी जो है इसकी लेंथ थी, जो कि डॉकयार्ड लोथल में मिला। डॉकयार्ड क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे शिप्स, बोट वगैरह रुकते थे, और वहाँ पे सारे जो भी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते थे, उन प्रोडक्ट्स को अपने अपने जो ट्रेडर्स होते थे वो लाते थे, वहाँ रखते थे और वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते थे, ऐसा
इंटरप्रेट किया गया। वाई वर सील्स इंपॉर्टेंट? सील्स इंपॉर्टेंट क्यों थे? दे वर यूज फॉर ट्रेड आइडेंटिटी, प्रोबेबली राइटिंग्स है ना, हमने पढ़ा चैप्टर के अंदर जो सील्स वगैरह होते थे ना, जिनमें एनिमल्स के स्टैम्प्स, बेसिकली स्टैम्प्स होते हैं, एनिमल्स की फिगर्स उसके ऊपर जो है प्रिंटेड होते थे, और इनका इस्तेमाल वो ट्रेडिंग में करते थे, प्रोडक्ट्स को डालने के बाद उसको पैक करके सील लगाते थे, सो दैट कि ये पता चलता रहे कि कहाँ से किसके लिए प्रोडक्ट आया हुआ है। इसके बाद ये किस मटेरियल से बने हुए होते थे? ये सील, ये स्टेटाइट से बने होते थे। स्टेटाइट क्या होता है? एक तरीके का स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है, इसको हीट करने के बाद इसके ऊपर हम इम्प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी चीज को छाप सकते हैं बेसिकली, ठीक है। नेम सम हड़प्पन आर्ट ऑब्जेक्ट्स जो मिले हैं हड़प्पन साइड से। एक मिली थी डांसिंग गर्ल, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा है। एक प्रीस्ट किंग की मिली है, एक सील्स मिले हैं, टॉयज मिले हैं, बैंगल्स मिले हैं, गेम्स, पॉट्स ये मिले, और एक ऐसे नमस्ते फॉर्म में भी एक स्टैचू मिला हुआ है, ठीक है। व्हाट डज, और एक मैंने बताया था कि एक वो मिला जिसमें वो क्रो का दिखाते हैं कि प्यासा कौवा मटके के पास आता है, पत्थर डालता है, इस तरीके की भी कोई इम्प्रिंट है। व्हाट डज द डांसिंग गर्ल शो? डांसिंग गर्ल क्या शो करती है? स्किल इन ब्रॉन्ज मेकिंग, लव फॉर डांस एंड आर्ट, है ना। डांसिंग गर्ल तो ऑब्वियस बात है, डांस और आर्ट को ही वो शो करेगी। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड हड़प्पन लिव? हड़प्पन किस तरह की जिंदगी जीते थे? बहुत पीसफुल थे, ऑर्गेनाइज थे, क्लीन थे, हार्ड वर्किंग थे, ठीक है, किसी तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। When did civilization decline? Decline कब हुआ? 1900 BCE ऐसा माना जाता है। What were the main reason of decline? Decline का मेन रीजन क्या है? क्लाइमेटिक चेंज, ड्राइंग ऑफ सरस्वती रिवर, ये दो रीजन है। इससे पहले एक और रीजन ये भी दिया गया था कि शायद कोई जो है वहाँ पे गोला बारूद गिराया होगा, वॉर हुआ होगा, कोई इन्वेडर आ रखा होगा, इन्वेशन किया होगा, लेकिन बाद में पता लगा कि वो लोग तो वेपन्स यूज ही नहीं करते थे, तो ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि क्लाइमेटिक चेंज हो गया होगा, ड्राइंग अप होने लग गया होगा, रेनफॉल कम होने लगे, सरस्वती रिवर सूख गई, इस वजह से वहाँ के आसपास के जो लोग थे सिटी एरिया को छोड़कर वो वापस से रूरल लाइफ में शिफ्ट हो गए होंगे, इसीलिए पूरी सिविलाइजेशन का एंड हो गया। वॉज देयर एविडेंस ऑफ वॉर? वॉर का कोई एविडेंस है? नो, अभी भी मैंने आपको बताया वॉर का कोई एविडेंस नहीं मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पन पीपल बहुत ही पीसफुल थे। व्हाट हैपेंड आफ्टर सिटीज डिक्लाइन? सिटी डिक्लाइन हुआ तो क्या हुआ? अभी मैंने कहा रूरल लाइफ में वो लोग शिफ्ट हो गए। अब ऐसा तो है नहीं ना कि इतने सारे लोग एक ही साथ धरती से ही गायब हो जाएंगे, राइट। व्हाट डिड हड़प्पन लीव फॉर फ्यूचर इंडिया? क्या छोड़ के गए वो फ्यूचर इंडिया के लिए? फ्यूचर इंडिया के लिए वो छोड़ के गए टाउन प्लानिंग। मोहनजोदाड़ो में जिस तरीके से टाउन की प्लानिंग है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वाह, कितने बड़े इंजीनियर ने किया होगा। ड्रेनेज सिस्टम, क्राफ्ट, फार्मिंग मेथड्स, ट्रेड, कल्चर एंड आर्ट, ओके। Why were Harappans called a civilized society? क्यों कहते थे? क्योंकि they had cities, planning, writing, trade, arts, culture, good administration, हर वो चीज इनके सिविलाइजेशन में थी जो एक सोसाइटी को, एक सिविलाइज सोसाइटी बनाता है, ठीक है। व्हाट इज अर्बनिज्म? अर्बनिज्म क्या था? डेवलपमेंट ऑफ सिटीज विद प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, है ना, उसको अर्बनिज्म कहते हैं। जब हम कोई एक ऐसी सिटी को ग्रो करते हैं जो प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट से चलता हो, दैट इज नोन एज अर्बनिज्म। और अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस पे। व्हाट इज रिजर्वायर? रिजर्वायर वही प्लेस जहां पर पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है। व्हाट इज अ ट्रिब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी क्या होती है? एक नदी होती है, इस रिवर के साथ उसकी जितनी भी बिग नदी के साथ जितनी भी छोटी छोटी नदियां ज्वाइन होती हैं, दैट इज ट्रिब्यूटरी। इंडस की मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया था, इंडस की कितनी ट्रिब्यूटरीज है? 5 ट्रिब्यूटरीज है। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम हड़प्पन? हड़प्पन से हम क्या सीखते हैं? दैट एनवायरमेंट, वाटर प्लानिंग आर की फॉर सिविलाइजेशन। ओके, तो ये चैप्टर हमारा ये खत्म होता है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।